जेल से इंडिया आने वाला प्रवेश मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। लोग की बड़ी अनुग्रह है कि आज आपको थर्सडे फ्राइडे होने वाला संदेश आज आपको मंडे ही मिल रहा है, क्योंकि इधर पूरा मतलब आपको मालूम है छुट्टी है। किस कारण छुट्टी है और उसका हंगामा बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, इसलिए वहाँ पर मतलब संगति करना मुश्किल हो गया। इसलिए इस प्रकार रिकॉर्ड करके पहले ही आपको पहुंचाएंगे, इस प्रकार का आग्रह किया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का वचन सीखने के लिए मौका मिलना, वो भी प्रभु का सत्य वचन को बिना मिलावट का में मिलना, कितना श्रेष्ठ बात है। आज लोगों में सत्य वचन का अभ्यास बहुत कम है। लोग पहले से एक निर्णय में है, उनको उनका अभिलाषा पूरा करना, उनका इच्छा पूरा करना, ये बहुत से मसीह लोगों का उनका आग्रह इच्छा। लेकिन हमें ये बात को जानना, अगर हमारा उद्धार हुआ है तो मेरा अवस्था आज कहाँ पर है। हमने पिछले दिनों में देखा दुनिया में जो लोग हैं वो तीन अवस्था में है, एक स्वाभाविक, एक शारीरिक और एक आत्मिक। आपको मालूम है कि मतलब ये बात मंडली में भी है करके मैंने आपको कई बार बताया। मंडली में आने वाला सब लोग उद्धार पाए हुए लोग नहीं, स्वाभाविक लोग बहुत है। वे लोग उनको प्रभु का आत्मा उनमें नहीं है, और उनमें से अधिक लोग जब संगति में आता है उनके लक्ष्य पूरा दुनिया की कुछ आशीष पाना, यीशु मसीह से चंगाई पाना, छुटकारा पाना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो स्वाभाविक लोगों का एक चिन्ह है ना। वे लोग दुनिया का बात को चाहता, उनको दुनिया ही मतलब है। तो आज मेरा अवस्था कहाँ पर है ये जानना। और दूसरा कुछ लोग है शारीरिक लोग, प्रभु में आया पर दो उनमें आत्मिक उन्नति नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुआ, किसी न किसी कारण से उनका आत्मिक जीवन में नाटापन आया। वो जैसा बढ़ना चाहिए एक फलदायक अनुभव में वो बढ़ नहीं पाया। तो ऐसा अनुभव का लोग प्रभु के लिए कोई उपयोगी नहीं बन सकता, है ना। इसलिए आज मेरा अवस्था, पिछले दिन में हमने वो बात को देखा था। आज मैं आत्मिक लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये तो सबसे श्रेष्ठ बात है, और ये हर एक उद्धार पाए वाले लोगों के लिए सही रीति में जानना, पहचानना बहुत जरूरी बात है। इसके लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक आत्मिक जन कौन है, आत्मिक जन को हम कैसा पहचानेगा। मेरा जीवन आज में एक आत्मिक जन एक ही नहीं, ये बात को हमें परखना। तो उसके आधार में पहले हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय, उसका 15 वचन का शुरुआत का शब्द। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हाँ, आत्मिक जन का बात क्या है? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। बोलने का मतलब सब कुछ उसका सही या गलती, उस बात को परख करके जांच करके जानना चाहता। एक आत्मिक जन कोई भी बात कैसे भी वो विश्वास नहीं करेगा, हर एक बात प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम है वचन तक बहुत लोगों में क्रिया नहीं करता। आत्मिक लोगों में ही वो उन्नति लाने वाला कार्य कर सकता, क्योंकि उसी पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 13 वचन में, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। देखिए कितना अनोखा बात है। मतलब एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को आत्मा के द्वारा उनको उन्नति की बातें हम आत्मा में कहता है, तो सबसे श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर एक व्यक्ति को प्रभु का वचन सिखाना, उनको बढ़ाना, ये प्रभु के आत्मा के द्वारा होने वाला कार्य है। अधिकतर संगतियों में लोगों को मैं बोलता हूं, आप आत्मा में रहना, क्योंकि आत्मा में रहेगा तभी ये आत्मिक बात को लोग समझ पाएगा, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रभु का वचन आपको मालूम है, वचन को भी आपको मालूम, यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में यीशु मसीह ने बोला, मतलब ये वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन है। ये वचन
ये वचन सुनने वाले लोगों को आत्मा प्राप्त होता, जीवन प्राप्त होता, उन्नति होता, बढ़ोतरी होता, वो मसीह के रूप में पक्का बदलता। इसलिए हर एक बात हमें वचन के द्वारा जानना। एक आत्मिक जन अपनी बुद्धि के सहारे में नहीं चलता, हर एक बात में वो परखेगा। तो मालूम है जब रोमियो का पत्री उसका 4 अध्याय का 3 वचन में पौलुस कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हर एक बात में प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रियो, अगर वचन एक बात में हाँ नहीं करता, हमें भी उसको हाँ नहीं करना। पवित्र शास्त्र क्या कहता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पवित्र शास्त्र को छोड़ करके कोई वादा नहीं है ना। मानो आपको मालूम है यीशु मसीह को परखने के लिए जब शैतान आया था, उस समय में मतलब यीशु मसीह को शैतान ने क्या बोला, अभी उसको मालूम हो गया 40 दिन से यीशु मसीह भूखा है, उपवास में था, उसने कुछ खाया पिया नहीं, अभी भूख ले रहा है। तब शैतान आकर के बोलता है, तो परमेश्वर का पुत्र है ना, ये रोटी को ये पत्र को खाओ, रोटी बन जाएगा, है ना। जब मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 3-4 वचन। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए, अभी आपको मालूम है इस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर कैसे विजय पाया? वचन के द्वारा, है ना। प्रभु ने वो वचन व्यवस्था विवरण का किताब 8 अध्याय का 3 वचन को लेकर के प्रभु ने यहाँ पर शैतान को उत्तर दिया करके आप शायद जानता है ना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 3 वचन। उसने उसको नम्र मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं रोटी से ही जीवित न रहेगा परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उसे ही वह जीवित रहता है। करेक्ट, वेरी गुड। देखो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। इसका मतलब क्या है कि वचन क्या कहता है। मसीह में प्रभु में आने के बाद में एक व्यक्ति को वचन जानना कितनी जरूरी बात है। इस वचन को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो हमारा आत्मिक उन्नति कैसे होगा प्रियो। प्रभु में आने के बाद हर बात में एक आत्मिक जन प्रभु क्या कहता है, प्रभु क्या चाहता है, वो बात वचन में है। इसलिए वो वचन क्या कहता है करके ढूंढता है ना। वही रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 2 वचन में उसका आखिरी भाग में हम क्या पढ़ता मालूम? पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? क्या कहता है? मतलब पवित्र शास्त्र क्या कहता है? मेरी और आपका बारे में भी पवित्र शास्त्र में लिखा है प्रियो। वो लिखा हुआ बात क्या कहता है करके हमें जानना चाहिए। एक उधार पाया हुआ जन, एक नया जन्म पाया हुआ जन, वो कैसा जीना चाहिए क्लियर वचन में लिख करके रखा है। ये बात अगर हम नहीं जानेगा तो ना कितना दुखदायी बात है। तो प्रभु को एक सच्चा आत्मिक जन हर बात में पवित्र शास्त्र का आधार लेता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है ना। ये बात याकूब में भी, याकूब 4 अध्याय का 3 वचन में भी याकूब कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? 3 नहीं 5 है क्या? 3 है 5 करेक्ट, सॉरी। याकूब 4 का 5, याकूब 4 का 5 वचन। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब वापस एक बार पढ़िए उसको। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? हाँ, पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है क्या? पवित्र शास्त्र कभी भी व्यर्थ नहीं कहता है प्रियो। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन सत्य वचन है। इस वचन में लिखा हुआ हर एक बात वैसा ही पूरा होने वाली बात है। इसमें संदेह करना तक पाप है, इसमें जोड़ना तोड़ना पाप है। इसका मतलब एक सच्चा आत्मिक जन हर बात में
प्रभु का वचन का आधार लेगा। आपको मालूम है जब प्रकाशित वाक्य में सातों मंडली को जब दूध देता उस समय में फिलदेल्फिया मंडली का प्रभु बहुत तारीफ करता। वो तारीफ करने का कारण क्या मालूम है? उन्होंने वचन को महत्व दिया, है ना। उसका 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 वचन का भी पाठ। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है तूने मेरा वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ओ देखा, फिलदेल्फिया मंडली का महत्व प्रभु वर्णन करता है। तूने मेरा वचन का पालन किया। देखा, उन लोग प्रभु का वचन से दाहिने बाएं नहीं गया, वो वचन पर बना रहा, वचन को पालन किया। तो आज हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन पालन करता है। आज कितने लोग हैं यीशु मसीह का गवाही देने के लिए, उस नाम को ऊंचा करने के लिए अवसर मिलता पर दो वो नाम को दबाता। वो कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। प्रभु ने मुझको और आपको ये दुनिया में किस लिए रखा प्रियो? यीशु मसीह के गवाही देने के लिए, वो नाम ऊंचा करने के लिए हमें रखा है। फिलदेल्फिया का मंडली के लोग उसका नाम हमेशा ऊंचा किया, क्योंकि उन दिनों में रोमी सम्राट ने आज्ञा दिया था कि मानव रोमी जो सम्राट है उसको प्रभु मानना, कैसर को प्रभु मानना। कैसर हमारा प्रभु है करके कहना, नहीं तो गला काटेगा, नहीं तो उनको जंगली जानवरों को डालेगा, पकड़ करके उनको बुरी तरह से मारेगा। लेकिन फिलदेल्फिया मंडली के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा किया, वो नाम को इनकारा नहीं। आज कितनी पवित्र लोग हैं, वे लोग प्रभु का नाम ऊंचा नहीं करता। जिस नाम से हमारा उद्धार है, जिस नाम से हमें उद्धार मिला, उस नाम को ऊंचा नहीं करता, उस नाम का बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। एक आत्मीय जन हमेशा प्रभु का वचन को थामा रहेगा और प्रभु का नाम ऊंचा करेगा। तो उसका वही प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 वचन की तरह पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखिए प्रियो, कितना अनमोल बात है। तूने मेरा धीरज की वचन को थामा रहा। प्रियो, इस वचन को पालन करके जीने के लिए हमें जरूर दाम देना पड़ता है। ये हल्की बात नहीं। प्रभु का सत्य वचन में जीवन बिताना जरूर दाम देने वाली बात है। हमें अपने प्राण को उंडेलना पड़ेगा। प्रभु के सुसमाचार का गवाही देने के लिए आज लोग डरते हैं। लोग मानव प्रभु का नाम ऊंचा नहीं करता। यीशु मसीह ने बताया हुआ वो शब्द आपको याद रहना, मरकोस 8 अध्याय उसका 35 वचन में यीशु मसीह ने 6 लोगों को खाने के टाइम पर क्या बोला मालूम है? मरकोस 8 का 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। देखा, इसका मतलब बहुत से लोग अपना प्राण को नष्ट कर रहा है, उनका प्राण का उद्धार नहीं होने दे रहा है। प्रियो, हमारा प्राण को भी अप्रिय जान करके प्रभु यीशु मसीह के नाम ऊंचा करेगा। ये सुसमाचार सुनाने के लिए हम तैयार होगा, तभी हम अपने प्राण को जीतेगा। तो प्रभु की खातिर हमें प्राण देना पड़ेगा। और ये सच्चाई आज बहुत लोग नहीं समझता। लोग कोई भी प्रकार का कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, भक्ति भी करना चाहिए, है ना। एक मानव मिडिल में होकर के यात्रा करना चाहता, ये बहुत धोखा है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद सत्य वचन में बना रहेगा तो उसके लिए दाम चुकाना ही पड़ता। हमको प्रभु के खातिर दाम देना ही पड़ता। आज बहुत लोग आत्मा में उद्धार पाया, पर जो उसकी प्राण में, उसका शरीर देही में, उनका जीवन में उद्धार नहीं पा रहा है। कितना दुखदायी बात है।
ये वजन जितना आप स्वीकार करके उसमें बना रहेगा, उसके अनुसार है आपका प्राण का उद्धार। मैंने इससे पहले भी आपको क्लास दिया है ना, जब आपको पहला अध्याय उसका 21 वजन पढ़ना। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कितना अच्छा बात है ना, हमारा प्राणों का उद्धार करने वाला बात ये वचन है। ये वचन जब हमारे पास आता है उसको नम्रता से ग्रहण कर लो। हमारे जीवन में जो भी प्रभु ना चाहने वाला बात है उस बातों को दूर करते हुए नम्रता से ग्रहण करेगा तो हमारा प्राण दिन प्रतिदिन उद्धार पाते जाएगा। इससे पहले क्लासों में मैंने आपको ये बात बहुत अच्छा रीति में बताया हुआ है। जिसने भी वो क्लास अटेंड किया उनको आराम से समझ में आएगा। प्रियो, प्रभु का वचन का महत्व आप जानना। आज बहुत लोग उद्धार पाया बोलता है लेकिन उनको संगति का गौरव नहीं, संगति को लापरवाही करता। वो लोग वास्तव में एक ही वो उद्धार शायद नहीं पाया, वो ऐसे ही धोखा खा करके डुबकी लिया होगा और धोखा खाते हुए प्रभु में भी भाग लेता। पर जो नहीं तो शारीरिक लोग हैं उनको आत्मिक बातों पर कोई महत्व नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रियो, अपने जीवन में मैं एक आत्मिक जन नहीं क्या, मैं रोज उद्धार पाते जा रहा है कि नहीं। हर प्रकार का दुनियादारी की बातों से बेचकर मैं एक आत्मिक स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में मैं बैठते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर जानना। पत्रोस भी कहने के टाइम पर पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 1-2 वचन में पत्रोस क्या बोलता, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाहों और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, रोज हमें उद्धार पाना है। आत्मा का उद्धार एक ही टाइम पर हो गया, परंतु प्राण का उद्धार जिससे हमने नया जन्म पाया तब से मृत्यु तक चलने वाला एक प्रोसीजर है। ये बात आपको मालूम। रोज हमें उद्धार पाना है प्रियो, रोज हमें उद्धार में बढ़ना है। जो प्रभु ना चाहने वाला हरेक स्वभावों को हमें दूर करते हुए एक नया जन्म, मतलब अभी जन्मा हुआ एक बच्चे के नायंद इस वजन के प्रति हमारे भूख प्यास इतना अधिक होना चाहिए। एक आत्मिक जन का एक अवस्था है, एक अनुभव है। इसलिए मैं एक आत्मिक जन है तो वो व्यक्ति को पहले बात प्रभु का प्रति, प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु के संगति के प्रति, पवित्र जीवन के प्रति, प्रार्थना के प्रति एक बहुत भूख प्यास रहेगा। और ये बातें हमारे में नहीं है तो उनके आत्मिक अनुभव एकदम गिरावट में है। वो एक आत्मिक जन ने करके कह नहीं सकता। एक आत्मिक जन हमेशा क्या करेगा, प्रभु का वचन को वो बहुत चाहेगा, वचन को वो बहुत मूल्य समझेगा। आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन को, संगति को कुछ मूल्य नहीं, बहुत हल्का समझता। दुनिया का बात श्रेष्ठ समझ करके प्रभु को छोड़कर, संगति छोड़कर, वचन छोड़कर और दुनिया के पीछे भाग रहे, वो एक आत्मिक जन नहीं। मैं कुछ वचन इसके लिए आपको, आपका ध्यान के लिए, मनन के लिए आपको देना चाहता हूँ। खास करके आपको मालूम है वचन का बहुत गहरा वर्णन करने वाला एक अध्याय है भजन संहिता 119 अध्याय। उस 119 अध्याय से कुछ बात मैं आपको जल्दी पढ़ना चाहूंगा। 119 का 20 वचन पढ़ना। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। देखा, प्रभु का वचन के प्रति हो, मुझे वचन चाहिए, वचन चाहिए, वचन चाहिए, प्रभु तेरा वचन मुझे चाहिए बोल करके हो उसकी आकांक्षा बढ़ते जाता। वचन नहीं मिलता है तो उसको रोना आता। वचन सुनते रहने के लिए उनका दिल तड़पता। एक सच्चा, एक आत्मीय जन का अनुभव यही है प्रियो। मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं मेरे अपने अनुभव में भी ये बात का मैं गवाही दे सकता हूं।
कि जब मैं उद्धार पाया, प्रभु में आया, जो भी विश्वासी भाई लोग मिलते थे, मैं उनको बोलते थे कि थोड़ा देर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलो ना, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए बहुत इच्छा है, थोड़ा वजन से बोलो ना, ऐसा बोलकर रिक्वेस्ट करते थे। मुझे अभी भी जब 41 साल पहले हुआ वो बातें अभी भी मुझे कल के जैसा याद है। और जीवन प्रियो, आज भी जो व्यक्ति सचमुच में प्रभु का वचन जो अच्छी रीति में जानता है करके मालूम है, मुझे उनसे सुनने के लिए बहुत भूख प्यास है, मैं बहुत चाहत करता हूं। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रभु का वचन के प्रति सच्चा भूख प्यास आ जाए क्या? जितना भी टाइम मिलता है मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु के वचन को ध्यान करते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं और ध्यान करते रहता हूं। एक आत्मिक जन का खूबी है, वो वचन के प्रति उसके अंदर बहुत भूख प्यास रहेगा। मैं कुछ रेफरेंस और 2-3 रेफरेंस में आपको बताना चाहूंगा जल्दी। उसका 72 पढ़ना, 119 का 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरे से भी उत्तम है। कितना बड़ी बात है प्रिय है। यहाँ पर बोलता है ये जो वचन जो मुझे मिला, ये वचन हजारों रुपयों से और मोहरों से भी। यही बात 19 वचन संहिता का 10 वचन में एक और एक अनोखा रीति में प्रभु का दास दावीद कहता है 19 का 10। वे तो सोने से और बहुत ही कुंदन से भी बढ़कर, देखा, सोने से और बहुत ही कुंदन से बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत से भी बढ़कर मधुर है। बोलने का मानो इतना चाहने लायक है प्रियो। हमें ये बात को जानना, उसका मूल्य को जानना प्रियो। प्रभु का वचन मिलने के समय में एक आत्मिक जन का दिल बहुत उड़ी मारने वाला अनुभव आता है, आनंद से वो उमड़ता है। कितना बड़ी बात हम यहाँ पर देखता है ना। वही बात, इसका गौरव, वचन का महत्व इतना मूल्यवान है। साथ ही साथ ये वचन का खूबी उसका 140 वचन, 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। प्रियो, एक बात जानना, इतना पवित्र वचन, इतना शुद्ध वचन हमारा जीवन को पूर्ण रूप में मसीह के अनुरूप में लाने के लिए और कुछ भी मार्ग नहीं, बात नहीं, ये कितना श्रेष्ठ बात है। पूरी रीति से ताया हुआ प्रभु का सत्य वचन है। इसलिए ये वचन में थोड़ा भी मिलावट ना करते हुए मैं आपको भी ये बात सीधा दे रहा हूं। प्रियो, ये वचन कितना, इसलिए हमको जो चाहिए एकदम शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए, जिसमें थोड़ा भी अशुद्धि नहीं। ये वचन हमें शुद्ध करता है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:3 में क्या बोला? ये वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गया। यूहन्ना 17:17 में क्या प्रभु ने बोला? पिता वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये सत्य वचन है प्रियो, ये पवित्र वचन है, ये शुद्ध किया हुआ वचन है। इसलिए एक वचन पाने के समय में एक सच्चा आत्मिक जन का अनुभव उसका 162 वचन मिलेगा, 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। कितना बड़ी बात है, तेरा वचन के कारण मैं हर्षित हूँ। देखा, बहुत लूट पाया हुआ एक व्यक्ति जो आनंद रहता, उसी प्रकार मैं तेरा वचन को पा करके मैं आनंदित हूँ बोलता है। आप देखिए, है कितना बड़ी बात है भैया। आज ये आनंद अपना दिल में होता है क्या? प्रभु का वचन सुनने के समय में बहुत हमारा दिल को वो हर्ष होने वाला अनुभव है क्या? है, हमको परखना है, अपने जीवन को हमें जानना है। सच्चा आत्मिक जन, ये भी प्रभु का वचन मिलता है, उसका दिल आनंद से उमड़ता है। यिर्मयाह 15:16 में आप लोगों को मालूम है, मैंने जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तो मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। देखा, तेरा वचन मेरा मन का हर्ष और आनंद का कारण हुआ। प्रियो,
आपको ये वजन मिलता है तो आपका अवस्था क्या है? अच्छा लगता है क्या है? ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहुत लोगों को वजन सुनने के टाइम और वो कुछ नेगेटिव रीति में सोचता। मेघा 2:7 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए मेरा वजन अच्छा है। प्रभु का वजन किसके लिए अच्छा? सीधे लोगों के लिए। तो बोलने का अर्थ, एक सच्चा आत्मिक जन प्रभु का वचन को बहुत प्रिय जानेगा। ये दुनिया में मिलने वाला अनेक मूल्यवान वस्तु से बढ़कर, कई गुना बढ़कर वो प्रभु का वचन को चाहेगा। प्रभु का वचन प्राप्त करने के लिए अपना समय को इस्तेमाल करेगा। आज आपका जीवन का अनुभव क्या है? आपको आपके जीवन में ये वचन को प्रथम स्थान है क्या? दूसरा, एक आत्मीय जन, उसी बात पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं, वो सिर्फ वचन सुनने वाला ही नहीं, वचन ध्यान करने वाला बनेगा, है ना। जब वही 119 का उसका 92 वचन पढ़ना, 92। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता हाँ। तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। देखा, तेरा वचन मेरा ध्यान नहीं होने से मैं दुख का समय में नष्ट हो जाता था। प्रियो, एक वक्त को प्रभु का वचन ध्यान करने से कितना बड़ा आश्वासन मिलता, सांत्वना मिलता। कोई भी दुख आएगा तो भी वो घबराता नहीं, उसको पार करने का सामर्थ्य मिलता। इसलिए मानव वचन को हमें ज्यादा ध्यान करते रहना। प्रभु हमसे जो भी कहता है वचन के द्वारा कहता है। उसका 97 पढ़ना, 119 का 97। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, हाँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखा, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता हूँ। ओह, क्या प्रयोग है प्रियो, दिन भर मेरा ध्यान। आजकल लोग क्या करता, उनका पूरा ध्यान मोबाइल में है। बाप रे, मोबाइल क्या करेगा? आपको शैतान के अड्डे में ले जाएगा, नरक में, उस आग में। प्रियो, आप कोई अच्छी बात है, जैसे अभी यूट्यूब में अच्छा संदेश आता, कोई अच्छा प्रभु दास होगा, लेकिन आजकल यूट्यूब में आने वाला संदेश तक 90% मिलावट है। एक दूसरे यीशु का प्रचार है, उसके द्वारा लोग बहक जा रहा है, विश्वास से गिर जा रहा है, हर जगह पर खतरा है। प्रियो, इसका मतलब बहुत से लोग, है ना, ऐसे पत्ते में चूना लगा करके पान खाता, वैसा लोग मोबाइल को मारते रहता, वो देखते रहता, और उसमें पूरा उनका ध्यान पूरा मोबाइल है। और एक सच्चा आत्मिक जन वो हमेशा वचन ध्यान करता। क्या बात है प्रियो, आज आप एक आत्मिक जन है ना, वो उनको वचन पढ़ने के लिए, वचन ध्यान करने के लिए टाइम नहीं, फिर सिर्फ मोबाइल देखने के लिए टाइम है। आज का पीढ़ी इतना बिगड़ गया प्रियो, मोबाइल दूर रखो बोलेगा तो मानेगा ही नहीं। उनको इतना गुस्सा आता है, माँ बाप का कोई आदर नहीं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, लेकिन उनको कोई ये नहीं है, क्योंकि शैतान उनको इतना गुलाम बनाया, इतना उनका दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। इतना भयंकर बात है प्रियो। एक आत्मिक जन प्रभु का वचन को क्या करता, वापस पढ़ना उसको 97 ध्यान करता है। हाँ, 119 का 97। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता। प्रियो, कितना अनमोल बात है। आपको मालूम है, जब भजन संगीता शुरू करता है, पहला भजन संगीता उसका 2 और 3 वचन, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कब? रात दिन। देखो, कई लोग रात दिन मोबाइल में ध्यान करते रहता। देखो कैसे नहीं बिगड़ेगा प्रियो, वो कैसा, वो शैतान, उनका शक्ल तक शैतान करेगा, वो कभी भी आनंद नहीं हो सकता है, वो शैतान का संतान कहा जाता। परंतु प्रियो, एक आत्मिक जन, एक प्रभु का बेटा बेटी, उनका दिन रात उसका ध्यान प्रभु का वचन है। देखा, इसलिए वो वचन, उसका महत्व, वो ऐसा करने वाला वो व्यक्ति का महत्व वो वर्णन कर रहा है आगे। हाँ, वो उस वृक्ष के समान है। देखा, जो दिन रात
प्रभु का वचन ध्यान करता है, वो एक वृक्ष के साथ तुलना करके बोलता है वो उस वृक्ष का समान है। हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, हाँ, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे हाँ। वह सफल होता है। सफल होता, प्रियो सफल होता। अब देखिए वो व्यक्ति का हर एक बात कार्य सफल हो जाएगा। वो धूप आ गया बोल के उसको कोई डर नहीं, कोई भी अवस्था में उसको कोई डर नहीं, है ना। ये बात एक दूसरे प्रकार यिर्मयाह नबी की किताब में भी उसका 17 अध्याय का 7-8 वचन में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ। वह उस वृक्ष के समान होगा हाँ। जो नदी के किनारे लगा हो हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। हाँ। उसके पत्ते हरे रहेंगे हाँ। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, हाँ। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रियो प्रभु का वचन को ग्रहण कर, अपने जीवन में अपनी बुरी चाल छोड़, वचन जो कहता है मानने के लिए अपने जीवन को समर्पण कर। आज अपनी अवस्था देखो, है जो भी व्यक्ति प्रभु का वचन पर दिन रात मनन करता है ना, नदी के किनारे में लगा हुआ उस वृक्ष का समान, वो और हृदय में फल लाएगा, प्रभु के लिए फलदायक जीवन रहेगा। है मैं पिछले दिन में देवराली की तरफ जाने के टाइम पर यहाँ पर हमारे पास में वहां पर एक आम का पेड़ था। मैंने ग्रेस को दिखाकर बोला, ग्रेस देखो ये आम का पेड़ में कितना आम है ना। वो इतना आम है, पत्ता दिखाई नहीं देता, इतना फल है, और वो डाली पूरा झुका हुआ है। अभी कोई हवा आएगा तो शायद वो डाली टूट सकता है, इतना फल है ना। इसका मतलब क्या है, जो फलदायक जीवन बिताता है वो झुका रहेगा, बोलेगा तो नम्र रहेगा, नम्र रहेगा, मानने के लिए भी वो तैयार रहेगा। जो नम्र नहीं रहता ना, घमंडी रहता ना, वो बातों को ठान लेता, उसको कुछ भी परवाह नहीं, क्योंकि शैतान उनका दिल को कठोर कर दिया। प्रियो प्रभु का वचन को दिन रात मानने वाले लोग कैसा लोग हैं, प्रभु की दृष्टि में वो कितना धन्य लोग हैं, ये बात को हमें जानना। आपको मालूम है जब मूसा को प्रभु बुलाने के बाद में, मूसा जाने के बाद में योशुआ इस्राएल का नया लीडर बना, तब योशुआ को प्रभु कहने वाला एक खास बात ये वचन के आधार में, आप वही बात देखो कितना बड़ी बात है ना। योशुआ पहला अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से हाँ। कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे हाँ। और तू प्रभावशाली होगा। देखा प्रियो, प्रभु का वचन को हमेशा ध्यान किया करना। प्रभु का वचन जो भी कहता है उस पर से अपना मन हटने नहीं देना, दिन रात उस पर मनन करना। प्रभु कहता है प्रियो, प्रभु का हमारे जीवन में कार्य करने का यही एक तरीका है, रीति है। ये बात को रीति में जानना। तो यहाँ पर मैं आज आपको बोलने के लिए चाहने वाला सबसे बड़ी बात, एक आत्मिक जन प्रभु में बढ़ने के लिए, बढ़ते हुए अनुभव में रहने वाला एक आत्मिक जन प्रभु का वचन को जीवन में प्रथम स्थान देगा, और वो वचन ध्यान पढ़ने में, सुनने में, ध्यान करने में वो अधिक उत्साही रहेगा। आज आपका आत्मीय जीवन का अनुभव कहाँ पर है? आपको प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रभु का वचन ध्यान करने में, प्रभु का वचन सुनने में आप कहाँ तक उत्साही है? प्रियो, इसके बिना आपका प्राण में भी आपका उद्धार नहीं होगा, आपका आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगा। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बोला है, मैं कम से कम एक आत्मीय जन का 10-12 पॉइंट पवित्र आत्मा जैसे मुझे अगुवाई करेगा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसको ठीक से जानना प्रियो। अब एक सच्चा आत्मीय जन है कि नहीं? न कई लोग बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर दोष लगाता, दूसरे का न्याय करता, ये सब एक शारीरिक लोगों का काम है, वो आत्मिक जन है नहीं, उसको इसका हिम्मत नहीं आएगा। तो परखना प्रियो, आज सच में मैं एक आत्मिक जन है क्या? अपने आप को हम समझ सकता है वचन के द्वारा। वचन जो भी
उस दर्पण के सामने अपने अनुभव जान सकता है। इसलिए एक सच्चा आत्मिक जन बन करके एक विजयी जीवन बिताते हुए स्वामी के हाथ में उपयोग होने वाला एक बर्तन होकर के इस पीढ़ी में प्रभु को अधिक प्रेम करने वाला प्रिय बेटा बनकर जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।